डिड यू नो अगर भगत सिंह को फांसी ना होती तो ये देश उनको बिल्कुल याद नहीं रखता। 18 नवंबर 1910 में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक लड़का जो कि 15 साल की उम्र में अपना घर गांव सब कुछ छोड़कर आ जाता है कैलकाटा जस्ट टू पार्टिसिपेट इन वर्कर पीजेंट पार्टी एक्टिविटी। और वो थे इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त। 18 साल की उम्र में 8 अप्रैल 1929 में ये भगत सिंह का साथ देते हैं और करवाते हैं असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, जो कि उस टाइम की सबसे हिस्टोरिक रेवोल्यूशनरी एक्ट था। और अरेस्ट होने के बाद भी ये लोग नहीं रुकते। 15 जून 1929 में ये लोग भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक करते हैं, जो कि खत्म होती है 5 अक्टूबर 1929 यानी 116 दिन की भूख हड़ताल, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी भूख हड़ताल है। जिस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल की थी। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। एंड बाय द वे मैं 20 साल का हूं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है, लेकिन इनको नहीं। ये 9 साल अपना जेल में काटते हैं, जिनमें से कुछ साल ये काला पानी की सजा भी झेलते हैं। 1938 में ये जेल से छूट तो जाते हैं, लेकिन इनको हो जाती है एक बीमारी जिसको हम कहते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिस वजह से इनकी सेहत बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है। लेकिन आजादी का जुनून इनमें इस कदर था कि 1942 की वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से इनको 4 साल की और जेल हो जाती है। और उन 4 सालों में भी ये 2 बड़ी हंगर स्ट्राइक्स करते हैं, जस्ट इस देश को जगाने के लिए। ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने सच में अपने देश के लिए अपनी जवानी का त्याग दे दिया। 1947 में देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इनको अपने जीवन के अंत तक स्ट्रगल करना पड़ा, अपनी सेहत के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपनी गरीबी से। एक आदमी जिसने अपने देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए हर वो चीज करी, हर वो चीज का बलिदान दिया जो कि देना जरूरी था, और आखिर में आकर देश उनसे पूछता है कि अपने कामों का हिसाब बताएं। इतने महान आदमी को गरीबी ने इस कदर मारा कि उनको हर वो छोटा काम करना पड़ा जिस काम को हम उन हस्तियों को करते हुए देखना नहीं चाहते। इन्होंने भारत को आजाद होते हुए तो देखा, लेकिन भारत ने इनके बलिदानों की कीमत को कभी नहीं समझा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का दर्द आज पूरे भारत को है, लेकिन जो दर्द बटुकेश्वर दत्त ने सहा वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इन जैसे अनसंग हीरोज को हम लोग इस लाइमलाइट पे लेके आए और पूरा भारत उनको सम्मान दे। जय हिंद।